हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पल्लवीज पाक विधि। आज मैं महाराष्ट्रियन स्पेशल उकडीचे मोदक बनाने जा रही हूँ। मोदक गणेश जी को बहुत पसंद है और आपने कई अलग अलग तरह के मोदक बनाए होंगे। महाराष्ट्र में उकडीचे मोदक गणेश जी के लिए ज़रूर बनते हैं। तो चलिए इस पारंपरिक महाराष्ट्रियन रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। उकडीचे मोदक बनाने के लिए हम सबसे पहले उकड़ बनाएंगे और उकड़ का मतलब होता है स्टीम। तो यहाँ मैंने एक पैन में 1 कटोरी पानी डाल दिया है और साथ ही हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून घी डाल दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स करें। जब पानी उबल जाए तो हम गैस को ऑफ करेंगे और इसमें 1 कटोरी चावल का आटा डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे इसमें कोई लम्स ना रहे। इस चावल के आटे से हम मोदक का कवर बनाएंगे। जितना चावल का आटा आप लेंगे उतना ही हमें पानी बॉईल करने के लिए रखना है। तो यहाँ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो तब तक हम मोदक की फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून घी डाल दिया है। जब घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो इसमें हम हाफ टेबल स्पून खसखस डालेंगे। यह ऑप्शनल है। खसखस को हम 10 से 12 सेकंड इसी तरह से चलाते रहें। इसमें हम 1/4 कप कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, 1 कटोरी किसा हुआ नारियल, आधी कटोरी किसा हुआ गुड़ डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे 1 से 1.5 मिनट ही मिक्स करेंगे और फिर गैस को ऑफ कर देंगे। हमें ज़्यादा देर तक इसे नहीं गैस पर रखना है क्योंकि यह गुड़ फिर कड़क हो जाता है। तो इसमें हम 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा जायफल घिस के डाल देंगे। इसकी खुशबू से हमारे मोदक और भी टेस्टी बनेंगे। इसे हम मिक्स करेंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ 10 मिनट हो गए हैं। तो सबसे पहले हम चावल के आटे को एक प्लेट में डाल देंगे और उसे आटे की तरह गूंद लेंगे। वैसे आटा गूंदते वक्त हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर ज़रूरत हो तो आप 1 या 2 टेबलस्पून इसमें डाल सकते हैं। इस प्रोसेस को करीब 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से करना है और फिर हम इसमें थोड़ा सा घी डालकर इसका डो बना लेंगे। डो हमारा ऐसा होना चाहिए कि जब हम इसकी बॉल बनाएं तो इसमें दरारें नहीं होनी चाहिए। अब ये परफेक्ट है। अभी हम मोदक बनाएंगे तो हम नींबू के साइज़ का टुकड़ा कट कर लेंगे और उसकी हम बॉल बनाएंगे। फिर उंगलियों को घी लगाएंगे और हाथों से इसकी पूरी बनाएंगे। हमारा प्रयास यह रहेगा कि पूरी ज़्यादा से ज़्यादा पतली हो। अब पूरी बन गई है तो 3 उंगलियों की हेल्प से हम प्लेट्स बनाएंगे। इसमें करीब 10 से 11 प्लेट्स बन जाती है और इसका शेप कटोरी के जैसा हो जाता है। अभी यह कटोरी बन गई है तो इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग बीच में डाल देंगे। अभी धीरे धीरे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए सारी प्लेट्स को इकट्ठा करेंगे। अब सारी प्लेट्स एक साथ आ गई है तो इन सब को प्रेस करते हुए मोदक का शेप देंगे। इस तरह से मोदक बन गया है। हम और एक मोदक अलग तरीके से बनाएंगे। अभी हम बेलन की सहायता से पूरी बनाएंगे, पर इसे हल्के हल्के हाथों से ही बेलना है क्योंकि हम यह चावल के आटे से पूरी बना रहे हैं। अभी इस पूरी में उंगलियों की सहायता से प्लेट्स डाल देंगे और इसका शेप कटोरी के जैसा बनाएंगे। अभी इस कटोरी में 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग बीच में डाल देंगे। अभी हल्के हल्के हाथों से सारी प्लेट्स को इकट्ठा करेंगे और इसे मोदक का शेप देंगे। इसी तरह से हमें सारे मोदक बनाना है। 1 कटोरी चावल के आटे में करीब 11 मोदक बन गए हैं। मोदक बन गया है तो अभी हम इन सारे मोदक को स्टीम करेंगे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने पानी डालकर स्टैंड रख दिया है। ऊपर से मैं एक छन्नी रख रही हूँ जिसके ऊपर मैंने केले का पत्ता रख दिया है और इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया है। अब एक एक करके मैं सारे मोदक इसमें रख रही हूँ। इस तरह से मैंने सारे मोदक रख दिए हैं। अब इसको कवर करना है और लो फ्लेम पर 10 मिनट इसे स्टीम करना है। 10 मिनट हो गए हैं और यह हमारे उकड़ी के मोदक तैयार हैं। तो अब देर किस बात की, हम इसे सर्व करते हैं। गणेश जी को भोग जो लगाना है। तो इस तरह से हमारे मोदक बन गए हैं। आप भी यह रेसिपी घर पर ट्राई करें और अपने गणेश जी के लिए यह भोग ज़रूर बनाएं। तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।